नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ अखिल गुप्ता भी हैं, मेरे सहयोगी हैं और लाइव एंड एक्सक्लूसिव बहुत दिनों के बाद अखिल भाई आप आए हो और आप आए हो साथ ही साथ रोहित और विराट भी टीम में आए हैं और अब वनडे सीरीज का आगाज होगा और 2 अगस्त से भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज खेली जाएगी। लेकिन वो कहते ना गरीबी में आटा गीला, अब श्रीलंका के लिए बुरी खबर आई है, बड़ा झटका लगा उनको। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग खबर दे दें कि श्रीलंका के 2 खिलाड़ी चोटिल हो गए और दोनों तेज गेंदबाज। श्रीलंका की टीम को वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है और दोनों तेज गेंदबाज, फ्रंटलाइन गेंदबाज उनके चोटिल हो गए हैं। दिलशान मधुशंका और साथ ही साथ मथीशा पथिराना, अब वो इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। मोहम्मद सिराज और ईशान मलिंगा को टीम में जगह मिली है। ये वो वाले मलिंगा नहीं है लेकिन मलिंगा जरूर है। वो पथिराना का एक्सीडेंट मलिंगा वाला था अखिल भाई, लेकिन ये वो वाले सिराज भी नहीं है। लेकिन इस झटके कैसे देखते हो आप? ये वाकई में श्रीलंकन टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है क्योंकि इनकी टीम की बल्लेबाजी वैसे ही खराब थी। रही सही कसर जो उम्मीद थी बॉलिंग से थी, उसमें भी जो 2 बड़े नाम थे फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज से दोनों बाहर हो गए हैं। दिलशान मधुशंका जो कि वर्ल्ड कप में कमाल की बॉलिंग करते हुए नजर आए थे, आईपीएल 2024 में मुंबई के लिए कमाल की लय में थे, अब वो सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और मथीशा पथिराना, ये वो नाम है जिनको आपने धोनी के साथ बहुत देखा होगा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस था, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन अब ये भी सीरीज में नजर नहीं आएंगे। T20 सीरीज में इकलौते पथिराना थे जिनके खाते में अधिक विकेट देखने को मिले थे, यानी कि 2 बड़े झटके श्रीलंका टीम को लगे। इनका विकल्प ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि मोहम्मद सिराज और ईशान मलिंगा टीम में जरूर आए हैं लेकिन दोनों के पास अनुभव नहीं है और मोहम्मद सिराज ने तो कोई इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेला है, यानी कि श्रीलंकन टीम अब बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आ रही है। लेकिन अब ये 2 बड़े नाम नहीं होंगे श्रीलंका के पास, तो ऐसे में भाई कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? और रोहित और विराट जब टीम इंडिया में आ गए तो टीम इंडिया का प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है? तो एक एक करके सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर नजर डालते हैं भाई। जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन इंडिया की हो सकती है पहले वनडे मैच में, वो कुछ ऐसी हो सकती है। लेकिन अखिल भाई इसमें 2 बड़े स्टार नाम विराट कोहली और रोहित का कमबैक हुआ है। अब आप ही हमें समझाइए, हमें भी और क्रिकेट फैंस को भी, कि आप प्लेइंग 11 में किस किस को रखेंगे और किसको बाहर रखेंगे? भाई अगर टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शुभमन गिल होंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर नजर आने वाले हैं, श्रेयस अय्यर की नंबर 4 पर कमबैक हुई है। उसके अलावा विकेट कीपर के तौर पर ऑप्शन हमारे पास 2 हैं, ऋषभ पंत भी हैं, KL राहुल भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि KL राहुल को प्रेफरेंस मिलेगी और वो खेलते हुए नजर आएंगे एज ए विकेट कीपर। रियान पराग का डेब्यू हो सकता है वनडे में, कुलदीप यादव में, अक्षर पटेल हैं, शिंटर सुंदर भी हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं बन पा रही इस टीम में। और तेज गेंदबाजी में हमारे पास रहेंगे मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और खलील अहमद। एक और विकल्प है हर्षित राणा जिनका डेब्यू हो सकता है लेकिन हमने संभावित टीम में नहीं रखा है। तो कुछ इस प्रकार से टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 है। मोनूस में एक बड़ा नाम मिसिंग है ऋषभ पंत का, लेकिन बात वो भी आती है कि ऋषभ पंत को खिला लो या फिर KL राहुल को खिला लो, लेकिन इस टीम में अभी भी ऋषभ पंत की एंट्री हो सकती है। अगर आप रियान पराग को बाहर कर दो, आप राहुल के साथ भी जा सकते हो, आप पंत के साथ भी जा सकते हो। क्या कहते हो? देखिए जा सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, रोहित के थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां से भी प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ सी नजर आई थी हमें। हालांकि आपको पता ही रोहित एन मौके पर जब टॉस होता है तो फिर बताते हैं कौन बाहर हो गया, कौन इन कौन आउट, उसके बाद कहते हैं नो पर्टिकुलर रीजन, सो अभी पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो ओपनिंग की बात आप अखिल भाई देख रहे हो, मुझे लगता है रोहित और शुभमन गिल यही ओपन करेंगे शायद। नंबर 3 फिर किसको देखेंगे आप, विराट को या अय्यर को? नहीं, नंबर 3 विराट कोहली ऑब्वियसली। विराट कोहली, चलो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में है सबसे बड़ी समस्या, अय्यर होंगे, KL राहुल होंगे, ऋषभ पंत होंगे या रियान पराग, क्योंकि रियान पराग वो खिलाड़ी हैं जिनको T20 में मौका मिला है और वनडे सीरीज में मौका मिला है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं शिवम दुबे को भी आप देख सकते हैं। शिवम दुबे के खेलने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए भी कम है क्योंकि T20 सीरीज सबको कहते हैं कि दूरदर्शिता पता चली है टीम इंडिया की, आपका थिंक टैंक क्या कहता है। और जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं उनका नजरिया रियान पराग को लेकर काफी अच्छा देखने को मिला क्योंकि वो उस टीम में गहराई लाना चाहते हैं। बॉलिंग ऑप्शन में भी आपके पास हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर रहता है 5-6 नंबर तक बड़ा बढ़िया बैटिंग ऑर्डर रहता है। अक्षर पटेल भी बैटिंग कर लेते हैं, रविंद्र जडेजा तक हमारा बैटिंग ऑर्डर रहता है, लेकिन हमारे पास बल्लेबाज ऐसे नहीं है कि जो बॉलिंग कर सके। लेकिन रियान पराग के आने के बाद टीम इंडिया में T20 सीरीज से ये देखने को मिला कि उनके 4 ओवर, पहले मैच में तो खैर 8 ही गेंद डाली, उसमें 3 विकेट ले गए, लेकिन दूसरे और तीसरे ओवर में पूरे 4 ओवर का स्पेल किया। विकेट उनको नहीं मिली लेकिन स्पिन उनकी रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल से ज्यादा गेंद टर्न कर रही थी, घूम रही थी। तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे और पंत दोनों ही बाहर बैठेंगे, रियान पराग को खेलने का मौका मिलने वाला है। रियान पराग का ODI डेब्यू होने वाला है जो कि बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन मोनू इसमें एक और बात होती है ना जी, जो लगातार विवाद भी उठ रहा है कि KL राहुल से हम आगे बढ़ चुके हैं T20 क्रिकेट में स्पेशली, लेकिन वनडे क्रिकेट में हम KL राहुल को कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारा मजबूत स्तंभ है नंबर 5 पे। अब
गौतम गंभीर का थिंक टैंक क्या कहता है? क्या वो ऋषभ पंत को वापस लेके आते हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखेंगे, या फिर केएल राहुल ही वापस उतरेंगे? आप समझाइए यार। देखिए, मेरी तो ये सोच है कि भाई ऋषभ पंत के साथ जाइए। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी रहेगा, और आप मिडिल ऑर्डर में आप ट्राई भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई लेफ्ट आर्मर आता है या स्पिनर गेंदबाज आता है, तो वहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ऋषभ पंत का अच्छा यूज कर सकते हो। और पंत वो खिलाड़ी हैं जो आपको 40 में 80 बना के दे देंगे या 15 में 40 बना के दे देंगे। तो ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए होगा, चाहे भले आज तो वनडे क्रिकेट बहुत बदल गया अखिल भाई, क्योंकि एक समय आप जब 30 में मान लीजिए आपने 150 बनाए हैं, तो लास्ट के 20 में आप 150 बना लेते हैं, डबल कर लेते हैं स्कोर को। तो ऐसे में ऋषभ पंत, मेरा ये मानना है कि एक एक्स फैक्टर है, बहुत बड़े एक्स फैक्टर हैं। तो अगर प्लेइंग 11 मुझसे पूछें दोस्त, तो मैं तो ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा अखिल भाई। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं भाई, आप बताइए क्रिकेट फैंस, आपको क्या लगता है, पंत को होना चाहिए या केएल राहुल को होना चाहिए पहले वनडे मैच में? दोनों में से आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कोई और एक्स फैक्टर लगता है? क्योंकि मोहम्मद सिराज उस टीम में आए, तो हमारे पास ही मोहम्मद सिराज अखिल भाई। यार ठीक है, टी20 सीरीज में सिराज उस स्लैम में नजर नहीं आए, विकेट सिराज को नहीं मिले, लेकिन जब सामने श्रीलंका हो तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड जानता है कि सिराज के हाथों में विकेटों का ढेर लगने वाला है। एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप, जिस तरीके से सिराज ने जो हश्र किया था श्रीलंका टीम का, 50 पे ऑल आउट होना, 55 पे ऑल आउट होना, इस वनडे सीरीज में श्रीलंका टीम कहीं ठहरती हुई नजर नहीं आती है। मुझे तो बल्कि ये सोचकर हंसी आ रही है कि इस श्रीलंकन टीम के लिए अपने रोहित और विराट को छुट्टी से वापस बुलाया है। इस टीम के खिलाफ हम तैयारी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। बिल्कुल। लेकिन अखिल भाई, बहुत सारे लोग आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि रोहित और विराट, देखिए लंबे समय बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया, टी20 वर्ल्ड कप हमने जीता था, और उसके बाद अब रोहित विराट का कमबैक हुआ है। अब इस सीरीज को इंडिया ना चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेगा, क्योंकि इसके बाद बड़ा इवेंट आएगा और यहाँ से एक टेम्पलेट सेट होगा। तो ऐसे में रोहित और विराट का माइंडसेट क्या होगा अखिल भाई? क्या वो थोड़ा सा तेज खेलेंगे या थोड़ा रुक कर खेलेंगे? क्या होगी प्लानिंग? मुझे लगता है कि थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग ऑर्डर में कोई भी दम नजर नहीं आता, दमखम बिल्कुल भी नहीं है। और मार के खेलो, उड़ा के खेलो, यही गौतम गंभीर की सोच भी रही है। और गौतम गंभीर डेफिनेटली यही चाहेंगे, विराट कोहली को भी ये डिसीजन देंगे, रोहित शर्मा को भी यही कहेंगे। और रोहित शर्मा की तो फियरलेस क्रिकेट खेलने की आदत बन गई है वनडे वर्ल्ड कप से। जो अप्रोच, जिस माइंडसेट से वो बल्लेबाजी करते हैं, उसका फायदा मिडिल ऑर्डर को भी मिलता है। और मैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड हूँ सीरीज में देखने के लिए श्रेयस अय्यर को भी, क्योंकि टीम से ड्रॉप कर दिया जाना, फिर सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर कर देना, फिर आईपीएल में कमबैक करना, बतौर बल्लेबाज अच्छा परफॉर्मेंस करना, और एट दी एंड टीम को कप भी जिताना। तो श्रेयस अय्यर के लिए भी पिछले 4-5 महीने काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। हालांकि वर्ल्ड कप, आईपीएल जीतने के बाद वर्ल्ड कप की टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी इंटरनेशनल टीम में वापसी हुई है। तो नंबर 4 पर कहीं ना कहीं अय्यर के ऊपर भी निगाहें बनी रहेंगी। बिल्कुल निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन जो सामने टीम है श्रीलंका, बड़ी कमजोर टीम नजर आई, बड़ी हल्की नजर आई है। जैसा हमने उम्मीद की थी वैसा नहीं नजर आया। टी20 में आप देखिए, सोचिए दोस्तों कि ऐसा लगता था कि हर मैच जीत लेंगे, लेकिन लास्ट में आके कोलैप्स हो जाता था इनका मिडिल ऑर्डर। अब वनडे में भाई इनका कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं भाई, प्लेइंग 11 इनकी क्या हो सकती है। जो पॉसिबल प्लेइंग 11 श्रीलंका टीम की, वो कुछ ऐसी है। इसमें अब बड़े नाम तो शायद नहीं है इस टीम में, क्योंकि मैं तेज गेंदबाजी की बात कर रहा हूँ खासकर, जिसमें कि पथिराना थे, दिलशान मधुशंकर जो लेफ्ट आर्मर था, एंगल के साथ उनका गेंद बाहर निकलता था। अब ऐसे में भाई स्पिन पर सब कुछ दारोमदार आ गया, जहाँ पर वनंदु हसरंगा होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो मिडिल ऑर्डर तो अभी मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पर चरित हसरंगा है, इस टीम के कैप्टन सदीरा समर विक्रमा, जिनके पास टेम्परामेंट है, अच्छा खेलते हैं। अखिल भाई को इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? नहीं, इस टीम में सच बताऊं मोनू, टू बी वेरी फ्रैंक, पातुम निशंका को छोड़ के मुझे इस टीम में कुछ गहराई नजर ही नहीं आ रही, कोई पॉजिटिवनेस नजर नहीं आ रही है। पातुम निशंका भी इसलिए क्योंकि उन्होंने टी20 सीरीज में काफी अच्छा क्रिकेट खेला, गेंद को अच्छे से हिट कर पा रहे थे, बॉल उनके बल्ले पे सही से आ रही थी। अगर आपको संभावित प्लेइंग 11 बताएं, पातुम निशंका, कुशल मेंडिस ओपनिंग जोड़ी करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अविष्का फर्नांडो, वनडे क्रिकेट में इनका एवरेज काफी शानदार देखने को मिला है, पारी को बनाना जानते हैं, तो उनके ऊपर नजरें बनी रहेंगी। चरित असलंका कप्तान इनको बना दिया गया है, पहली बार कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। कुशल मेंडिस की जगह लेंगे बतौर कप्तान, लेकिन फॉर्म में नहीं है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा चयनकर्ताओं ने क्या सोच के इनके ऊपर दाव लगाया, इनको कप्तान बनाया। कुशल मेंडिस कप्तानी भले ही सही नहीं कर रहे थे, लेकिन बल्ले से उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। शायद ये एक गलत दाव श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने खेला है। उसके अलावा सदीरा समर विक्रा बेजोड़ बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। चमिका करूरत्ने, ये गेंदबाजी ऑलराउंडर है, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में आपको 8 से 10 ओवर डेफिनेटली निकाल के देंगे। वारिंदो असरंगा इस टीम के स्टार प्लेयर हैं। महेश दीक्षाना, ईशान मलिंगा, मोहम्मद सिराज का डेब्यू हो सकता है, अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। और अकीला धनंजय इस टीम के मुझे लगता है एक्स फैक्टर की भूमिका निभाएंगे मोनू, क्योंकि स्पिन इनकी बड़ी शानदार होती है। और इंडियन टीम स्पिन के आगे पिछले 4-5 साल में हमने देखा है स्ट्रगल करते हुए नजर आई है, स्पेशली विराट कोहली। और विराट कोहली को ये काफी बार आउट भी कर चुके हैं। विराट कोहली आउट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए, मैं पहले तो अखिल भाई से पूछता हूँ, अखिल भाई के स्टैट्स बड़े पक्के हैं भाई, हमने क्लीन स्वीप कर दिया टी20 सीरीज में। वनडे सीरीज के प्रेडिक्शन अगर पूछा जाए अखिल भाई, ये 3-2, 3-0
या क्या इंडिया कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाए? कोरे कागज पे लिख के ले लो, मैं साइन करके देता हूँ, इंडिया क्लीन स्वीप करने वाला है, 3-0 से इंडिया जीतेगा, श्रीलंका कहीं नहीं ठहरा। दोस्तों अभी बताइए वैसे आपकी क्या अनुमान है इस सीरीज को लेकर, लेकिन ट्विस्ट तो आ गया इस सीरीज में। जैसे ही रोहित विराट का कमबैक हुआ है, क्रिकेट फैंस काफी एक्साइटेड हो गए दोनों को देखने के लिए, बड़े नाम है नो डाउट, लेकिन जो श्रीलंका की टीम है भाई, एक समय श्रीलंका वो श्रीलंका होता था जिसमें जयसूर्या, दिलशान, जयवर्धने, संगकारा और इतनी जबरदस्त बैटिंग थी परवेज महरूफ तक। लेकिन इनके जब से वो मिडिल ऑर्डर में चले हैं ना, दो नाम खासकर संगकारा और जयवर्धने, उसके बाद बहुत कमजोर हो गया इनका मिडिल ऑर्डर। लेकिन अखिल भाई हमें क्रेडिट देना होगा बीसीसीआई को भी, जिस तरीके से डोमेस्टिक सर्किट में प्लेयर्स आते हैं और आईपीएल में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे पास क्या था कि हमारे पास अगर दादा गए थे, सौरव गांगुली गए, राहुल द्रविड़ गए, उसके बाद हमारे पास प्लेयर आए, विराट आए, उसके बाद अय्यर भी देखिए इस टीम में आ गए हैं। अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो केकेआर को चैंपियन बनाकर आए हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है, दमखम है। लेकिन श्रीलंका में आप क्या मानते हैं यार, क्या उनकी कमजोरी रहती है? क्या वैसे तो खिलाड़ी तो अच्छे हैं, नाम भी अच्छे हैं, जो कि प्रीमियर लीग में बहुत सारे खेलते हैं वो, लेकिन कहाँ चूक रह जाती है? प्लेयर्स को बैकिंग नहीं मिल रही उस तरीके से, क्योंकि लगातार मतभेद की खबरें सामने आती हैं। कभी खबरें सामने आती है कि इस टीम को फी उनकी नहीं मिल पा रही है, मतलब जो वेतन होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है। लगातार ये टीम स्ट्रगल कर रही है। बीच में इनका जो दौरे हुए हैं उनको लेकर भी काफी समस्याएं देखने को मिली, और T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद इनके हेड कोच ने भी रिजाइन दे दिया था। अब सनत जयसूर्या को इस टीम का हेड कोच बनाया गया है। क्रिस सिल्वरवुड इससे पहले इस टीम के हेड कोच थे, और टीम में होने के बाद वानिंदो, ये एंजुले मैथ्यूज और दासुन सनाका को ड्रॉप करना, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि आपने कुछ वीडियोस और फोटोज भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जब रोहित शर्मा कोलंबो पहुंचे, उन्होंने कोलंबो पहुंचने के ठीक अगले दिन प्रैक्टिस शुरू की, जहां पे उनके कुछ विजुअल सामने आए थे। वो एंजुले मैथ्यूज से बात कर रहे थे। एंजुले मैथ्यूज श्रीलंका की जर्सी में थे, वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर थे वनडे सीरीज के लिए। अब एन मौके पर जब टीम सामने आती है, स्क्वाड सामने आता है, मैथ्यूज का नाम ही नहीं होता। सबसे धुरंधर प्लेयर को आप अपने बाहर बैठा देते हैं। दासुन सनाका मैं मानता हूँ फॉर्म में नहीं थे, लेकिन एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। T20 फॉर्मेट के आधार पर आप वनडे टीम नहीं चुन सकते। श्रीलंकन टीम लगातार ये गलती करती है, और यही कारण है कि श्रीलंकन टीम की आज जो तुलना है वो केनिया, नामीबिया, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड ऐसी टीमों के साथ की जाने लगी है। और वनिंदु हसरंगा कैप्टनसी से हटाना अचानक, ये भी एक फैसला, तो उन्होंने खुद डिसीजन लिया था कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और मोनू, आप एन मौके पर एक अपने प्लेयर को कप्तान बनाते हैं, ठीक है, या तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपने प्लेयर से बात नहीं की आप कप्तानी करना चाहते हैं, आप कप्तानी नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हैं, अपने प्लेयर से पूछा ही नहीं उसके फ्यूचर के बारे में, और आपने ठीक एक बड़े इवेंट में उस बंदे को कप्तानी दे दी। नर्वस आ गए, उनकी परफॉर्मेंस पे भी इसका असर पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने भारत सीरीज से पहले अचानक से कप्तानी छोड़ दी, और अब देख लीजिए जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, और परफॉर्मेंस भी उनकी तभी निकल कर आएगी। आपने T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट देखी थी। गिरावट देखी थी, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। बस जाते लास्ट सवाल अखिल भाई, इस सीरीज में सबसे ज्यादा 100 किसके आएंगे, विराट के, रोहित के, या शुभमन गिल के? क्योंकि शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें हैं। बड़ा सवाल मुझे लगता है विराट कोहली, 2 शतक। लेकिन दोस्तों आप बताइए किसके बल्ले से 100 आने वाले हैं? 3 मैच है, 2 तो आ ही जाएंगे 100, मुझे ऐसा लगता है। अगर इन्होंने टॉस जीता पहले बैटिंग की। लेकिन इस पूरे मैच की कवरेज आपको कहां मिलेगी? ओनली ऑन न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर। क्रिकेट ही नहीं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भी देखिए 3 मेडल इंडिया के आ चुके हैं, वहां की भी सारी कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी।